ये देखो, ये गन्ने आ गए हमारे गन्ने। पापा ओह हाँ फोन आया, मैं ये ले थैंक यू। जैसे देखो पापा क्या लेके आए। वाह, मतलब कितने सारे, कितने सारे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुरप्रीत डायरी में आप सभी का स्वागत है। और गुरप्रीत डायरी से गुरप्रीत कौर यानी कि मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियोज़ आपके तक जल्दी से व्लॉग्स आ सके। एंड अभी मैंने बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाली हूँ। हम नंदेड़ के गुरुद्वारा जो महाराष्ट्र में है, हम वहाँ दर्शन करने गए थे, जैसे मैं अपने लास्ट व्लॉग में बता ही चुकी हूँ। तो मैंने ना अपने हस्बैंड को, अभी निकल चुके हैं, मुझे ना गन्ना खाने का मन किया तो ना अब देख सकते हैं खेत है। यहाँ खेतों के चारों तरफ में गन्ने गन्ने हैं और मैंने अपने हस्बैंड को वो तोड़ रहे थे जो यहाँ के लोकल्स है और मैंने बोला नहीं मुझे खाना ही खाना है। तो अभी वो ना मेरे लिए लेने गए हैं। ये देखो, ये गन्ने आ गए हमारे गन्ने। पापा हाँ फोन आया, मैं ये ले थैंक यू। जैसे देखो पापा क्या लेके आए। वाह, मतलब कितने सारे, कितने सारे। अब हम इसको रखवा देंगे डिक्की में और हम एंजॉय करेंगे अपना ये गन्ना। वो देख सकते हैं आप वहाँ पे, मैं अगर दिखा सकूँ तो वहाँ पे लोग ले रहे हैं, मतलब यहाँ के लोकल्स हैं जिनका फार्म है वो ले रहे हैं। और ये आज बोला नहीं कुछ वो लोग, नहीं बोला वो मैं तो वही मांग रहा था। हाँ उधर बैठा हुआ था कोना में, एक लड़का मोटा सा, हाँ हाँ उम्र दार था। उधर को पाजी मैं लाता हूँ खाने वाला। अच्छा। फिर होती है मजबूत है। वाओ, देखो ये डोसा मांग रहा था पर यहाँ पे मैं डोसा नहीं था ढाबे में। दाल खिचड़ी चलाना होगा, मानता देखते हैं। गाइस हमें लगी भूख और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। इसलिए कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि इतना अमेजिंग रेस्टोरेंट है, इतना अमेजिंग। आप मेरे बैक में भी देख सकते हैं, इतना नीट एंड क्लीन है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे इतना पसंद आया ना, रास्ते में पड़ रहा है। चल आजा। तो जैसे पूरा एंजॉय कर रहा है, बच्चों के लिए भी है। चलो फिर से 1 2 3। जैसे कि मजा आया, इधर बताओ देख के, मजा आया? हाँ। और मजा करना है? हाँ। जैसे को मैंने अपना रबर बैंड लगा दिया।
बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गुरप्रीत डायरीज़ एंड मैं अभी बज रहे हैं दिन के 2, यानी कि दोपहर हो चुका है, आफ्टरनून का टाइम है। तो अभी दोपहर को 2 बज रहे हैं। तो हम लोग कल का व्लॉग मैं एंड नहीं कर सकी थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठ जाती हूँ पहले। और हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कल का व्लॉग मैं एंड नहीं कर पाई थी जस्ट बिकॉज़ कि कल हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। लाइक हम मिडनाइट में करीब 2 से ढाई बजे के करीब हम घर पहुँचे थे। एंड उसी के साथ बहुत सारी हमारे साथ थोड़ी बहुत परेशानी हो गई थी। हो ऐसे गया था कि रास्ते में हमें वैसे कोई परेशानी नहीं हुई थी, बस खाने की प्रॉब्लम हो गई थी। खाने का ये प्रॉब्लम हो गया था कि जैश्विक जैसे बहुत ही ज़्यादा डोसा पसंद करता है, आप सबको पता ही है। और उसके साथ-साथ हमें ना कहीं भी रास्ते में डोसा नहीं मिल पा रहा था। मतलब किसी भी जगह हम जा रहे थे, डोसा नहीं मिल पा रहा था। और सडनली सोनू की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। उससे फ़ील भी हो रहा था इवन नगर कीर्तन के टाइम पे भी कि उसकी तबीयत, वो थोड़ा लो फ़ील कर रहा था। बट उसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी और उन्होंने कंटिन्यूअसली गाड़ी भी चला ली थी। तो यशवीक का डोसा फाइंड करते-करते हमने सोचा चलो नहीं मिल रहा है तो खिचड़ी ही खिला देते हैं। जैसे आपने देखा व्लॉग में कि मैंने खिचड़ी खिलाने की कोशिश की, जो हमने फर्स्ट रेस्टोरेंट में रुक के बनवाया था। बट वो पूरी खिचड़ी वेस्ट हो गई क्योंकि यशवीक ने नहीं खाया और वो उल्टा मुझे खानी पड़ी। एंड उसके के साथ में फिर हमें एक रेस्टोरेंट मिला था जो काफ़ी सुंदर था, बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट था। मतलब पूरा ट्रेडिशनल वे में उन लोगों ने बना रखा था रेस्टोरेंट को। तो हमें लगा कि चलो अच्छी जगह मिल ही गई है, तो अब यहाँ पे ज़रूर हमें डोसा तो मिलेगा ही मिलेगा और हम भी कुछ अपनी पेट पूजा कर लेंगे। तब हम कुछ दोपहर के 3, साढ़े 3, पौने 4 बजे का टाइम होगा। तो हम वहाँ पहुँचे थे और हमने फ्रेश हो गए, सब कुछ मैंने व्लॉग में दिखाया ही है आपको। उसके बाद हुआ ये, वहाँ पे ना डोसा तो हमें मिल गया और वो टाइम 3:30 से 4 बजे के बीच था। तो या तो थाली अवेलेबल थी या तो डोसा अवेलेबल था। और थाली भी नहीं थी, सॉरी थाली भी नहीं थी, डोसा ही सिर्फ़ अवेलेबल था। पहले तो कहीं डोसा ही नहीं मिल रहा था और उसके बाद में जहाँ मिला तो वहाँ डोसा के सिवाय और कुछ भी नहीं मिल रहा था। इवन हमें फ्रेंच फ्राइज़ और कॉफ़ी पी के हम दोनों को रिटर्न आना पड़ा। फिर वो उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी पुणे के आसपास। तो हमने स्टे करने का सोचा, पर वो बोले कि पुणे से मुंबई का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो मैं गाड़ी चला लूँगा। तो हमने गाड़ी चलाई, हमने सोचा कहीं रुक के हम कुछ खा-खू लेंगे, डिनर वगैरह कर लेंगे। बट रुकने अच्छे रेस्टोरेंट या अच्छी जगह देखने के चक्कर में मुंबई कब टच कर गए हमें पता नहीं चला। और लॉकडाउन का टाइम चल ही रहा था, मतलब 11 बजे के बाद किसी भी जगह में ओपन नहीं था और हमें खाना बिल्कुल नहीं मिला क्योंकि हम जैश्विक को तो खिला चुके थे डोसा, तो उसका पेट तो ऑलरेडी फुल था एंड हमने एक्स्ट्रा उसके लिए पैक भी करवा लिया था। लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ को पूरी रास्ते कुछ भी खाने नहीं मिला। जो हम खिचड़ी खा के निकले थे, बस हम खिचड़ी पे ही पूरी अपनी जर्नी रिटर्न मतलब ये कह ली। हाँ, सुबह आलू के पराठे खाए थे वहाँ गुरुद्वारे में और बीच में खिचड़ी खाई थी। और वैसे ही हम रात को रिटर्न आ गए और फिर घर पे आए तो ना तो ब्रेड थी ना, क्योंकि 2 दिन से घर बंद था, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं रखा हुआ था। तो ये हमारे साथ हुई, थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, थोड़ा जैश्विक की वजह से, मतलब उसे डोसा नहीं मिल रहा था तो थोड़ी ये रोड ट्रिप में थोड़ा बहुत हो जाता है बिकॉज़ आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती। इवन रोड ट्रिप की आप किसी भी ट्रिप में जाओगे तो बच्चों के साथ स्पेशली कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और आपको जैसे मैंने बताया ही है कि ये हमारा सडनली प्लान बना था, हमारा कोई भी प्लानिंग नहीं थी बिकॉज़ हम 2-3 साल से ऑलरेडी प्लान कर रहे थे। बट हर बार ड्यू टू कोविड रीज़न मुझे दर्शन करने का मौका ही नहीं मिलता। हम जब से गुजरात में आए थे तब से कोशिश कर रहे थे बट कभी भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। कभी टाइम नहीं मिलता था, कभी कोविड की वजह से गुरुद्वारे बंद हो जाते थे, तो कभी रोड ब्लॉक, कुछ ना कुछ तो होता ही था। तो सारी बात की एक बात है कि फाइनली दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत अच्छे से हमारी ट्रिप जो था हम दर्शन करके रिटर्न आए और गए। बहुत मज़ा आया, एंजॉय भी काफ़ी किया एंड मतलब एक
इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है ना, मतलब और आपको हम इतने टाइम से प्लान कर रहे हैं और हुआ भी तो अचानक हस्बैंड का सेकंड सैटरडे हॉलीडे होता है एंड तुरंत सडनली से प्लान बना और हम निकल पड़े। मतलब इवन मैंने कोई व्लॉगिंग भी नहीं की पैकिंग की, बिकॉज अचानक से उनका फ़ोन आया कि प्रीति रेडी कर लो क्योंकि जाना है दर्शन करने। तो मैं बोला, तो सडनली प्लान्स भी सक्सेसफुल होते हैं। तो अभी यही सारी परेशानी थोड़ी बहुत रही, थोड़ी बहुत तो होनी भी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो और बाकी बस मैंने आपको बता ही दिया है। ऑल ओवर थोड़ी अभी जैश्वी तो ठीक है, हस्बैंड थोड़ा डाउन हो गए हैं, मतलब लिटरली उन्हें थोड़ा फ़ीवर जैसा हो गया है। आई थिंक इतना लंबा जर्नी, मतलब गाड़ी चलाना, और उसकी वजह से तो अभी दोनों रेस्ट कर रहे हैं। हम भी आके सो गए थे, फिर भी मैं उठ के फ्रेश हो गई थी एंड अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई थिंक कोई आया है डोर पे, तो मैं देख लेती हूँ एंड मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ गुरप्रीत डायरीज। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।